तो आज शुरू करने जा रहे हैं बच्चों 8.3। इसके लिए कुछ फॉर्मूला है जो पिछले क्लास में आप लोग को, पिछले वीडियो में आप लोग को मैंने बताया था। उसे समरी के तौर पे एक जगह लिख लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा होता है। और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है, जो कि पिछले वीडियो में आप लोग को मैंने डिराइव करके इसे बताया था। तो अभी इसी का यूज करते हुए एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी बुक का बताने जा रहे हैं 10 क्लास के लिए। आज डेट है 3/7/2020। क्वेश्चन है, पहले एक्सरसाइज दे लेते हैं 8.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इवैल्यूएट ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट का फर्स्ट है साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री इक्वल टू व्हाट। क्या होगा, इसका मान कैसे फाइंड आउट करेंगे वो बताने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे अहम चीज जो है वो समझ लेने वाली बात है कि ये जो देख रहे हैं फार्मूला, ये फार्मूला को पहले दिमाग में रखना है। दूसरी बात ये है कि आप इसे सॉल्व करने के लिए किसी एक ही को आप चेंज करेंगे। आप नोमिनेटर को चेंज कर सकते हैं या डिनोमिनेटर को चेंज कर सकते हैं। किसी एक ही को करेंगे तब आएगा। और ऐसा नहीं कि आप इसे भी चेंज कर दीजिए और इसे भी चेंज कर दीजिए तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो देखिए कैसे करना है सॉल्यूशन में। साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे। चलिए हम इस अंश को चेंज करके आप लोग को बताते हैं। तो इसके लिए देखिए, तो साइन 18 डिग्री है यानी 18 डिग्री। हम लोग कैसे लिखेंगे, साइन 18 डिग्री है बटा कोस 72 डिग्री है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो जाता है तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या हम लोग पूरक कोण कहते हैं। तो इसके लिए ऐसा मान लेते हैं कि 90 डिग्री लाने के लिए ये 18 एक पूरक कोण है, तो 18 डिग्री में हम लोग क्या जोड़ दें कि ये 90 डिग्री हो जाए। तो मान लेते हैं कि थीटा हमने जोड़ दिया तो ये 90 डिग्री हो गया। अब ये थीटा का मान कितना है वो पता करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे कि 90 डिग्री में से ये 18 ला के इधर घटा दीजिए, बराबर थीटा बचा। यानी कि ये 90 में से 18 घटाओगे तो 72 आएगा। तो 72 यानी कि थीटा कितना आ गया हम लोग का, 72। इसका मतलब ये हुआ कि इस 18 डिग्री का पूरक कोण जो है वो क्या है, 72 है। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 में से क्या घटा दें कि हमारा आ जाए 18 डिग्री, है ना। ये 90 में से हम लोग क्या घटा दें कि ये 18 डिग्री है, तो क्या लिख देंगे 72 घटा देंगे जो आया है यहाँ पे, है ना, बटा कॉस 72 डिग्री। अब जरा गौर कीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या है 72 की जगह ये क्या है 72 यानी थीटा मान सकते हैं इसको। तो साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोस और थीटा, थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा 72 डिग्री और बटा नीचे में क्या है कोस 72 डिग्री। क्लियर है। इसको हम लोग यूज करेंगे सिंस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब जरा गौर करेंगे, ऊपर भी आपका सेम है नीचे भी सेम है, तो ये कट सकता है।
तो 1 आया, तो दिस इज इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट आउट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड तो सेम है, थर्ड मैं बता दे रहा हूं। कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। सेम क्वेश्चन है, वहां डिवाइड था, यहां माइनस है, ज्यादा कुछ है नहीं। तो आप या तो इसे चेंज कर दीजिए या आप इसे चेंज कीजिए, किसी एक ही को करना है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हम लोग का कोस 48 डिग्री इक्वल टू कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, इतना बराबर क्या होगा वैल्यू। तो देखिए सॉल्यूशन में कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, आप इसे चेंज कर दीजिए, मैं इसे अभी पहले चेंज करके बताता हूं, फिर इसे भी चेंज करके बता देंगे, दोनों ही मेथड बता देते हैं। ओके, तो इसे चेंज कर रहे हैं, तो कॉस 48 है, दैट मीन्स कि इसको लिखा जा सकता है 90 डिग्री माइनस 90 में से क्या घटाया जाए कि 48 बचे। हमें क्या करना है, पूरा कोण बनाना है। तो एक पूरा कोण 48 डिग्री है, तो दूसरा पूरा कोण मान लेते हैं थीटा है ना, तो ये इधर आ जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री इक्वल टू थीटा। तो 90 में से 48 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 42 डिग्री इक्वल टू थीटा, यानी थीटा की जगह पे क्या लिखा जाएगा, 48। इसका मतलब हुआ कि 48 को कैसे लिखा जा सकता है, 90 में से 42 घटा देंगे तो 48 बचेगा, 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। नाउ अब एक फॉर्मूला आता है कि कोस, इसे 90 कह दें और इसको थीटा कह दें, तो कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहां पे लिखा जाएगा साइन और थीटा इक्वल टू क्या है, 42 डिग्री, तो 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री ऑलरेडी है। क्यों ऐसा लिखा, सिंस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा की जगह पे क्या है, 42 है। अब जरा गौर करने वाली चीज है, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, जब इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 हो जाएगा। क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। अतः कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट बोल रहा है, प्रूव दैट, सॉल्व कीजिए यानी प्रूव करके दिखाइए। पहला tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री और इक्वल टू 1। हम लोग को क्या प्रूव करना है कि tan 48 डिग्री tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 होगा, ये प्रूव करके दिखाना है। तो इसके लिए LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को, है ना, ये बराबर की उस साइड जो है राइट हैंड साइड है और बाएं तरफ है जो लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, तो इसे लिखते हैं tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब जरा एक चीज यहाँ पे गौर करने वाला बात है कि आप देख रहे हैं कि सभी tan के फॉर्म में है, तो सभी को देखिए एंगल को, अब कि कौन सा एंगल हम देखें कि दोनों जुड़ने पर 90 डिग्री हो जाए, है ना, यानी ये सभी है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही है एक दूसरे का।
तो आप देखिए 48 और 42 ऐड कर देंगे तो 90 हो जाता है, तो आप इसे एक जगह कर दीजिए। तो tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। अब यहाँ देखिए 23 और 67 को ऐड कर दोगे तो हो जाएगा दोनों 90 डिग्री, है ना। तो ये इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री होगा, इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये 48 होगा, है ना। तो एक जगह कर देते हैं सुविधा के लिए। 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ना अब एक इसके पहले जो अभी देख रहे थे हम लोग, समरी में देख लीजिए कि आप tan को इसे चेंज कर दो या इसे चेंज कर दो, आप इसे चेंज कर दो या इसे चेंज करो, यानी किसी एक को चेंज करना है इसमें से। ये एक इसमें से चेंज करेंगे और एक इसमें से चेंज करेंगे। तो इसके लिए मान लेते हैं इसी को हम चेंज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा tan। हाँ 90 में से मैं क्या घटा दूं कि 48 बचे। इस 90 में से क्या घटा दें कि 48 बचे। तो 48 बचाने के लिए हम लोग का क्या करना, घटाना पड़ेगा 42 डिग्री। अब देखिए 90 में से 42 घटा दोगे तो 48 बचेगा, और ये जैसा ऑलरेडी है छोड़ दीजिए 42 डिग्री। ये आप इतना का कर लिए। सेम वे में आप इतना को कीजिए, tan 90 में से 90 डिग्री में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि 23 डिग्री बचे। तो सेम चीज 67, यानी 67 घटा देंगे तो 23 बचेगा, और इंटू tan 67 डिग्री। अब नेक्स्ट, अब जरा गौर कीजिए, tan 90 माइनस थीटा, यदि हम 42 डिग्री को थीटा मान ले तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cot थीटा के जगह पे क्या है 42 डिग्री, तो 42 डिग्री लिख देंगे इंटू tan 42 डिग्री। आप इसे रख दीजिए एक साथ, इंटू tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। तो थीटा की जगह पे क्या है 67 डिग्री है, इंटू tan 67 डिग्री। अब क्यों लिखिए, ये आप रेफरेंस में आप साइड में लिख दीजिए, चूंकि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, है ना। अब जरा गौर करेंगे, एक फार्मूला जब बता रहे थे उस समय, तो आप देखे होंगे कि फार्मूला में मैंने बताया था एक कि tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो cot थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/tan लिख सकते हैं, है ना, या tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1/cot थीटा, है ना। तो यहां पे क्या है कि tan इंटू cot है, इसको आप अरेंज कर लीजिए, tan 42 डिग्री इंटू cot 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू cot 67 डिग्री। क्लियर। तो देखिए यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के दिस इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, है ना। tan 42 डिग्री इंटू cot 42 डिग्री इक्वल टू 1 हो जाएगा, या tan 67 डिग्री इंटू cot 67 डिग्री इतना इक्वल टू 1 हो जाएगा। लेकिन यदि एक और तरीके से इसको किया जाए तो यहां देखिए tan 42 डिग्री इंटू cot इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, cot इक्वल टू 1/tan, तो 1/tan 42 डिग्री इंटू यहां tan रहने दीजिए, इंटू cot को क्या लीजिए सिखाया जा सकता है 1/tan थीटा, तो 1/tan 67 डिग्री। अब जरा गौर कीजिए, ऊपर नीचे इसे आप कैंसिल कर सकते हैं, है ना। या तो फार्मूला में यही दिस इज इक्वल टू 1 और दिस इज इक्वल टू 1 लिख सकते थे, ठीक है। नहीं तो और एक स्टेप बढ़ाना चाहते तो बढ़ा सकते हैं। अब क्या बचा, यहां पे बचा 1 और यहां पे भी बचा 1, दिस इज इक्वल टू 1। ये देखिए RHS।
नेक्स्ट इसी सेकंड का सेकंड एक बता दे रहे हैं, बहुत ही आसान है। प्रूव दैट cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इक्वल टू 0 लाना है। क्या है? cos 30 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, सॉरी cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इक्वल टू 0 लाना है। यानी कि हर हालत में आंसर जो आना है इसका वो 0 आना है। तो देखिए बहुत आसान है। LHS cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। अब जरा गौर कीजिए, आप इसमें से किसी एक को चेंज कर दीजिए और इसमें से किसी एक को चेंज कर दीजिए। बहुत ही आसान है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें से दोनों चेंज कर दीजिए और इसमें से आप किसी दोनों को चेंज कर दीजिए, तब गड़बड़ हो जाना है। ऐसे नहीं, इसमें से किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो मान लेते हैं इसको चेंज कर रहा हूं। cos 90 में से क्या घटाया जाए कि 38 बचे? ऑफकोर्स 52 डिग्री घटाएंगे, 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस, अब इसको चेंज कर लेते हैं, sin 90 में से क्या घटाया जाए कि 38 बचे? तो बस 52 इंटू sin 52 डिग्री। अब यहां पे cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos sin थीटा। तो यहां पे हो जाएगा sin 52 डिग्री, sin 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री ऑलरेडी है, माइनस sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो थीटा का जगह पे 52, तो हो जाएगा cos 52 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। अब जरा गौर कीजिए, यहां भी 52 डिग्री है, यहां भी 52 डिग्री एंगल है और इसका भी 52 डिग्री एंगल है, यहां भी 52 डिग्री एंगल है और दोनों ही सेम दिख रहा है। तो इसको लिख सकते हैं रीअरेंज करके sin 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस, इसको आप चेंज कर दीजिए, तो sin 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री। अब दोनों सेम दिख रहा है, sin 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, दोनों सेम है, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या बचा? 0 इज इक्वल टू RHS। है ना? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अतः LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 0। यहाँ लिख सकते हैं।